मस्जिद नबवी में जो कुछ हुआ सोची समझी साजिश के तहत हुआ। जो लोग इसमें मुलव्वस हैं वो वहाँ रहने के भी काबिल नहीं। सऊदी हुकूमत से दरख्वास्त करेंगे ऐसे वाक़यात के खिलाफ इक़दाम करे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान में उन अफराद के खिलाफ मुकदमात के लिए वजारत कानून से राय मांग ली। कहा बाबा रहमते और पागल खान मिलेंगे तो कौम को अच्छाई की तवक्को नहीं रहेगी। मैं चाहूँ तो शीदा टल्ली की टल्ली अच्छे से खड़काई जा सकती है। मुझ पर दबाव है मगर कारकुनों को कहा है कि किसी किस्म का कोई कदम न उठाएं। पैसे की मदद से हुकूमत तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। लिख के हमें धमकी दी गई है। मैं इल्जामात नहीं लगा रहा, मेरे पास ये खत है, ये सबूत है। अमरीकी मरासले पर अब तक क्या कार्रवाई हुई? इमरान खान का सदर मुमलिकत और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखने का फैसला। कहते हैं बाज़ाब्ता मुलाकात में सफ़ीर को धमकी शर्मनाक और सिफारती आदाब के मुनाफी हैं। मुहज़्ज़ब दुनिया में ऐसे तकब्बुराना तर्ज अमल और सिफारती बदअखलाक़ी की गुंजाइश नहीं। मकामी गद्दारों ने इम्पोर्टेड हुकूमत की सूरत में कीमत वसूल की। अवाम बैरूनी साजिश से सियासी उमूर में मुदाखलत पर रंजीदा नाराज़ हैं। हकीकी आज़ादी मार्च की तारीख का ऐलान ज़्यादा देर तक रोकना मुमकिन नहीं। चोरों को गद्दारों के रूप में देखकर अवाम सीख पा और उनका मुहासबा चाहते हैं। तहरीक इंसाफ का वर्कर्स कन्वेंशन आज मुल्तान में होगा। इमरान खान खिताब करेंगे। मुकदमे बना तो नहीं रही जी, एग्जामन ज़रूर कर रहे हैं। दोस्तों की थी एडवाइस के जिस तरह से आईने पाकिस्तान के साथ पिछले कुछ हफ्तों से सलूक किया जा रहा है उसको एग्जामन किया जाए, तो उस हवाले से वजारत दाखिला और वजारत कानून में एक मुशावरती अमल हुआ है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने गद्दारी के मुकदमात से मुतालिक मुशावरत की तस्दीक कर दी। कहते हैं हम मुकदमे बना नहीं रहे मगर जांच ज़रूर कर रहे हैं। कुछ दोस्तों का मशवरा था जैसे आइन से सलूक हो रहा है आप गौर करें। वज़ारत कानून और दाखिला में आर्टिकल 6 से मुतालिक इब्तदाई मुशावरत हुई। आर्टिकल 6 से मुतालिक फ़ैसला वफाकी काबीना ने करना है। हमजा शहबाज की हलफ बर्दारी के लिए दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने रिमार्क्स दिए जब अदलिया कोई हुक्म दे तो उस पर अमल दरामद सब पर फर्ज है। अदालती हुक्म पर अमल ना होने के खिलाफ 2 बार दरख्वास्त आई। ऐसा फैसला होना चाहिए जो काबिल अमल हो। क्या करूं, किसी और को हुक्म दूं कि वो हलफ ले? इस केस में तौहीन अदालत की दरख्वास्त क्यों दायर नहीं की गई? हमजा शहबाज के वकील ने दलाइल में कहा तौहीन अदालत पर ज्यादा वक्त लग जाता है। सुप्रीम कोर्ट पर हमला, मेमो गेट और डॉन लीक्स जैसी साजिशें की गईं। ऐसी साजिशें करने वाले आज तक कानून की गिरफ्त में क्यों न लाए गए? गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा कहते हैं सिसिलियन माफिया इदारों को अपनी गुंडा फोर्स बनाने की कोशिश कर रहा है। आइन और कानून का इतलाक मुल्क के हर शहरी पर बराबर होना चाहिए। यूसुफ रजा गिलानी और MPA अली हैदर गिलानी की नाअहली की दरख्वास्त खारिज। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर को अली हैदर गिलानी, MNA जमील अहमद और फहीम खान के खिलाफ करप्ट प्रैक्टिस के तहत शिकायत दर्ज कराने का हुक्म। यूसुफ रजा गिलानी और अली हैदर गिलानी की नाअहली के लिए PTI ने इलेक्शन कमीशन से रुजू किया था। ये सारे बदमाशों की हुकूमत आ चुकी है, यहाँ पे लुटेरों की, और ये आज जो है वो अब इस तरह सरकारी गाड़ियों में आके दंदानाते फिर रहे हैं और लोगों पे अटैक कर रहे हैं। लोग आपको जीने नहीं देंगे अगर आपने इस तरह के अटैक लोगों पे शुरू किए। इस्लामाबाद में PTI रहनुमा कासिम सूरी पर हमले का मुकदमा थाना कोहसार में दर्ज। कासिम सूरी कहते हैं दोस्तों के साथ सहरी करने गया था, चंद PTI मुखालिफिन ने हम पर हमला किया। हमलावर हमें जान से मारना चाहते थे। सामने आने पर हमलावरों को मैं और मेरे साथी पहचान सकते हैं। शाहजैन बुगटी और एहसान मजारी के गुंडे कासिम सूरी पर हमलावर हुए। प्राइम मिनिस्टर के वुज़रा का यही तर्ज अमल है। शीरी मजारी का ट्वीट लिखा, आवाम की जानिब से कासिम सूरी का दिफा गुंडों को वाज़ेह पैगाम है। आवाम का यह गुस्सा कातिल राना सनाउल्लाह के लिए वाज़ेह तंबीह होनी चाहिए।
अली जैरी कहते हैं, हैरान हूं शाहजैन बुगटी के गार्ड्स को इस्लामाबाद पुलिस की मोबाइलों में असलहा लहराकर घूमने की इजाज़त क्यों दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की 2 मरतबा रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री, रियाजुल जन्ना में नवाफिल अदा किए, सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए। बिलावल भुट्टो, ख्वाजा आसिफ और शाहजैन बुगटी समेत वफ्द के अरकान भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हमराह थे। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क की सलामती, तरक्की और समाजी खुशहाली के लिए दुआएं मांगी। शेडिंग जो है कंटिन्यू चल रही है, 8-10 घंटे। हुकूमत आ बैठी है, ये हमारे लिए सिंध में तो बुरी हालत करके रखी हुई बापडा वालों ने। इतना जलील बापडा वालों ने किया हुआ है कि बिजली आ ही नहीं रही। इससे पे अच्छा तो नया पाकिस्तान ही था, यहाँ पे बिजली भी थी और गैस भी थी, पानी भी था। इनसे ये नई गवर्नमेंट आई है, लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तमाम गर्मी जी है ना बहुत खजल खुआर हो रही है। मुल्क भर में बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। मजमूई शॉर्टफॉल 9000 मेगावाट तक पहुंच गया। बड़े शहरों में 10-10 घंटे, देहात में 15-15 घंटे बिजली गायब। शहरियों का जीना दो भर हो गया। लेस्को के कई ग्रिड स्टेशन बंद। फनी खराबी के बायस गुड्डू थर्मल पावर प्लांट के 5 यूनिट भी ट्रिप कर गए। सिब्बी और शिकारपुर को बिजली की फराहमी मुअत्तल, मुरम्मती काम जारी। बिजली का बहरान, लोड शेडिंग हो रही है। ईंधन की अदम दस्तयाबी के बायस 5739 मेगावाट की बिजली बनाने की सलाहियत बंद पड़ी। ईंधन की अदम दस्तयाबी के बायस 5729 मेगावाट बिजली नहीं बन रही। साबिक हुकूमत की नाअहली से कुछ प्लांट्स भी बंद पड़े हैं। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने मलबा पिछली हुकूमत पर डाल दिया। हम्माद अजहर के जवाबी वार, कहा लोड शेडिंग इम्पोर्टेड हुकूमत की गलत फैसला साजी का नतीजा है। बर वक्त मकामी गैस की डायवर्जन नहीं की गई। सही हिकमत अमली अपनाई जाती तो लोड शेडिंग न होती। शिबली फराज के भी तंजिया वार बोले, वज़ीर तवानाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस से अंदाज़ा हुआ पाकिस्तान की बागडोर अनाड़ियों और नालायकों के हाथ आ गई है। अल्लाह हम पर रहम फरमा। अदालत हर किसी के लिए यहाँ मौजूद है। किसी को आइन की खिलाफ वर्जी की इजाज़त नहीं देंगे। मामला आइन या किसी पिछले तबके से मुताल्लिक हो तो अदालतें रात को 3 बजे भी खुलेंगी। सीनियर रैंक पर्सन अरशद शरीफ को हिरासत करने के केस में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स, कहा आपके पिटिशनर ने दस्तखत नहीं किए थे और अदालत ने पिटिशन सुनी। अदालत ने एक नहीं, अदालती औकातकार के बाद बहुत सी दरख्वास्तें सुनी। अगर रात को 3 बजे कोई अरशद शरीफ को उठाए तो क्या अदालत केस ना सुने? बुनियादी हुकूक के लिए अदालत खुलेगी। इन बयानियों से कुछ नहीं होगा। अदालत किसी के प्रेशर में नहीं आती और ना ही आएगी। रमज़ान मुबारक की 27वीं शब पर बनीगाला में खुसूसी शब दुआ मनाई गई। इमरान खान और मरकज़ी क़यादत ने शिरकत की। लोगों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। मौलाना तारिक जमील बोले, इमरान खान पहला शख्स है जिसने रियासत मदीना का तसव्वुर दिया। रियासत मदीना तो हमने खुद बनानी थी। सोचिए, क्या जुल्म करने वाले ने जुल्म छोड़ा? क्या बददियानती छोड़ दी गई? दुआ का मतलब है भीख मांगना। हम भीख मांगेंगे लेकिन गैरों से नहीं, अल्लाह से। मौलाना तारिक जमील ने रिक्कत आमेज़ दुआ कराई। दुआ बराह रास्त ARY न्यूज़ पर नशर की गई। सानिया मरी का फैसला महफूज। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच 6 मई को फैसला सुनाएगी। अदालत ने रिमार्क्स दिए, मरी में सीवरेज का निजाम न होने के बायस रावल डैम और सिमली डैम आलूदा हो चुके हैं। मरी में माहौलियात का बेड़ा गर्क होने का जिम्मेदार महकमा माहौलियात है। रावलपिंडी में भी तेजी से ज़रई ज़मीनें हड़प करके तामीरात हो रही हैं। लोकल गवर्नमेंट नक्शे पास कराती है। महकमा माहौलियात से पूछा ही नहीं जाता। गफलत और खिलाफ वर्जियाँ बरतने वाले महकमों के खिलाफ कार्रवाई के लिए DG एंटी करप्शन को भी बुलाएंगे। ख़त वज़ीर आला की मंजूरी के बगैर जारी किया गया। जब तक उनकी जगह पर दूसरा नहीं आ जाता उस वक्त तक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार हैं। एडवोकेट जनरल पंजाब ने सेक्रेटरी कानून के ख़त का जवाब दे दिया। लिखा, कानून से मुताल्लिक लाइल्मी का मुज़ाहरा किया गया, इस पर तादीबी कार्रवाई की जाएगी।
इलेक्शन कमीशन ने मुनहरफीन के खिलाफ कार्रवाई के लिए 30 दिन की मोहलत तलब कर की। लाहौर हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। जस्टिस शुजात अली खान की रुखसत के बायस केस की समाअत 6 मई तक मुलतवी। सूरज ने आंखें दिखाना शुरू कर दी। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में शदीद गर्मी। दादू और सिब्बी में पारा 42 डिग्री तक हो गया। माह रमज़ान मुबारक का आखिरी जुमा। मुल्क भर की मसाजिद में बड़े इज्तिमात। जुमा अल विदा को यौम अल कुद्स के तौर पर भी मनाया जा रहा है। क़िबला अव्वल की आज़ादी और मजलूम फ़लस्तीनियों की हिमायत के लिए रैलियाँ। इसराइल की दरिंदगी उरूज पर। सेहूनी फौज का मस्जिद अक्सा पर एक बार फिर हमला। नमाजियों पर फायरिंग और शेलिंग। खवातीन और बच्चों समेत 42 मासूम फ़लस्तीनी जख्मी हो गए। अमेरिकी कांग्रेस में यूक्रेन के लिए $20 अरब फौजी इमदाद और गोला बारूद फराहम करने का कानून मंजूर। रूस का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, यूक्रेन को हथियारों की फराहमी से यूरोप का अमन खतरे में पड़ जाएगा। नेटो चीफ ने यूक्रेन जंग बरसों जारी रहने की पेशगोई कर दी।